आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धन लाभ हेतु एक महाप्रयोग बताएंगे। यह बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही आसान सा उपाय है। इसमें किसी प्रकार का आपका कोई खर्चा नहीं लगना है, कहीं भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका करने को आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी मंत्र का जाप करना है और ना ही किसी विधि का प्रयोग करना है। यह बहुत ही आसान सा प्रयोग है, बहुत ही सरल सा उपाय है। कोई भी व्यक्ति बड़े ही आसानी से इसको अपने घर बैठे ही कर सकता है। कैसे करना है, क्या करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। यदि आपके घर में तुलसी सूख जाती है तो उसकी लकड़ी के द्वारा यह महाप्रयोग है। कई लोग क्या होता है, जब तुलसी सूख जाती है और लगभग सर्दियों के समय में प्रत्येक तुलसी सूख जाती है तो उसको लोग जल में प्रवाहित कर देते हैं। और कुछ लोग जब अपने घर में हवन कराते हैं तो हवन में उस तुलसी की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो आज हम सभी को एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिससे आपके निश्चित ही धन धान में बरकत होगी, आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा नहीं रहेगा। आज के बाद आप कर्जे से परेशान नहीं होंगे, या आपने किसी को पैसा दिया हुआ वह डूब रहा है तो वह निश्चित ही शीघ्र ही आपके पास आ जाएगा। आपको पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के समक्ष हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि हम कोई भी कारोबार व्यापार करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे तीव्र इच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो पैसे की। तो हम अपने जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से पैसा उधार लेकर के हम सारा पैसा कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, परंतु हमारा कारोबार व्यापार न चलने की वजह से, लाभ न होने की वजह से हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर दुहरी मार पड़ती है। एक तो हमारा कारोबार व्यापार नहीं चलता है, दूसरा हमने जो पैसा लिया हुआ है वह हमारे सर पर कर्जा बनकर बैठ जाता है। इससे हमें मानसिक परेशानी होने लगती है, उच्चाटन तनाव रहता है, हमारी घर गृहस्थी में भी झगड़े होने उत्पन्न हो जाते हैं। आप कारोबार व्यापार में लाभ प्राप्त करने हेतु, धन धान में बरकत करने हेतु अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करते हैं। कभी ब्राह्मण के पास जाते हैं, कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कभी भगस्यानों के पास जाते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी रास्ता हमको नजर नहीं आता। आपने कारोबार व्यापार हेतु, धन धान में बरकत हेतु, गृह शांति हेतु अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र किए हुए हैं। आप अनेकों प्रकार के ओने टोटके कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपको कहीं से कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आप केवल यह एक छोटा सा प्रयोग करें। सूखी हुई तुलसी का यह छोटा सा प्रयोग है, परंतु चमत्कार ही इतना है कि शीघ्र ही लाभ होगा। हमारे धन धान में बरकत होने लगेगी, कारोबार व्यापार हमारा ऊंचाई को बढ़ने लगेगा। तो कैसे करना है, इसकी विधि की जानकारी हेतु आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो क्या करना है, आपने जो आकटा होता है और आकटा के ऊपर जो फूल लगता है और फूल लगने के बाद उसके ऊपर एक फल लगता है, आप उसको फल को तोड़ लाएं और उस फल के अंदर थोड़ी सी रुई निकलती है, आपने उस रुई को लेना है। अगर सूखी हुई मिल जाती है तो सर्वोत्तम है, अच्छा है। यदि सूखी हुई नहीं मिलती है तो आप उसको सुखा लें। अब सुखाने के बाद जो आपने सूखी हुई तुलसी ली हुई है, उसकी लकड़ी ली हुई है, उसकी एक एक अंगुल लंबी लकड़ी तोड़ करके उसके ऊपर आप उस रुई को लपेट दें। हमारा कहने का तात्पर्य है, तुलसी की लकड़ी और जो मदार वृक्ष की जो आप फल तोड़ कर लाए, उसके अंदर जो रुई निकलती है, कॉटन निकलती है, उसकी आप उन जोत बनानी है। आप कहीं भी जंगल में कहीं भी चले जाएं, हर एक जगह पर तकरीबन आपको मदार का वृक्ष मिल जाएगा। यदि आप मदार का वृक्ष नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ लोग उसको आक बोलते हैं और कुछ उसको आकटा बोलते हैं।
कहीं से भी आप ला करके उसकी फल को ले लें और उसमें से रुई निकाल करके उसको सुखा लें और सुखा करके तुलसी की वृक्ष की जो लकड़ी है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर करके आप उसके अंदर रुई लपेट लें और रुई लपेट कर आपकी जोत तैयार हो जाती है। अब आपने क्या करना है, आटे का एक दीपक बनाना है और आटे का दीपक बना करके उसके अंदर आप उस जोत को रखें, उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल लें, उस जोत को घी में अच्छी तरह से भिगो लें ताकि हम जब भी उसका प्रयोग करते हैं, जलाते हैं तो आसानी से जल सके। अब उसके अंदर आपने साबुत धनिए के 5 दाने डालने हैं। 5 दाने डाल करके विष्णु भगवान के समक्ष आप किसी भी मंदिर में, किसी भी तीर्थ में आप उसको दीपक को जला दें। यदि आपके आस पड़ोस में कहीं और पास विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जाकर केले के वृक्ष के नीचे भी इसको जला सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, इसका प्रयोग आप एकादशी या वीरवार, बृहस्पतिवार से इसको शुरू करना है। लगातार आप 21 दिन इस प्रयोग को कराएं, इस दीपक को जलाएं। इस दीपक को जला करके सर्वप्रथम आप श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए धन आदि प्राप्ति हेतु, कारोबार में बरकत हेतु उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद हम आपको एक मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नारायणाय ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आपने 108 बार प्रतिदिन जाप करना है। ध्यान रखें, जब तक आप इसका जाप कर रहे हैं, जब तक वह दीपक बुझना नहीं चाहिए, जलता रहना चाहिए। तो यदि कोई भी व्यक्ति इस नियम को आप 21 दिन निभा लेते हैं तो पूरे जीवन में आपके कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कारोबार में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, कभी भी आपके सर पर कर्जा नहीं चढ़ेगा, आप किसी प्रकार के ऋण से, किसी प्रकार के कर्जे से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष शैली तरफ से सभी को राधे राधे।